राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इंसान अक्सर भावनाओं, रिश्तों और संपत्ति के झूठे मोह में फंसा रहता है, जो उसके दुखों का कारण बनता है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोहिनी एकादशी कहलाती है, इन सभी मोह माया के बंधनों का नाश करने में सक्षम है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है वह हजारों गो गायों के दान और कई तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक क्लेश और दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान कर असुरों पर विजय दिलाई थी। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में मोहिनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्राकाल भी रहने वाला है। तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं, हरिवास का समय कब समाप्त होगा और एकादशी व्रत प्रारंभ करने का क्या समय रहेगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी की कथा भी अवश्य सुनिएगा। और एकादशी व्रत की पूजा विधि भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वह सभी चीज़ें देख सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:08 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 पर होगा। इसीलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्य अस्त होगा शाम 6:48 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:44 तक रहेगा। सायंकाल पूजा शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। इस दिन भद्राकाल भी लग रही है और भद्राकाल सुबह 6:07 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक के सभी शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी गई है। इसीलिए इस बार एकादशी के दिन आप भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य करें, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, क्योंकि सोमवार को इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसीलिए इस दिन पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग न करें, क्योंकि समस्त ग्रस्त जनों के लिए एकादशी के दिन चावल का त्याग बताया जाता है। भले आप एकादशी का उपवास नहीं कर रहे हो, तब भी इस दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत की जगह आप सफ़ेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:17 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू होगा और 28 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 6:52 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो मंगलवार के दिन पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:43 तक रहेगा। राहुल काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 27 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो यह सोमवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा। मोहिनी एकादशी का उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:21 तक। एकादशी तिथि का व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस बार मृत्यु लोक की भद्रा एकादशी व्रत के दिन लग रही है और भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। इन्हीं के 12 नाम हैं, जिनका स्मरण स्तन करने से भद्रा दोष शांत होता है, रोगों का भय भी दूर होता है। यह 12 नाम है
धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुराक्षरी, इन नामों के स्मरण से भद्रा के अशुभ प्रभाव जैसे किसी कार्य में विघ्न आदि कम हो जाते हैं और कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं रविवार के दिन, क्योंकि दशमी तिथि के नियमों का पालन होगा, इसीलिए आप एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा ताकि भगवान के भोग में अर्पित कर सके। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता और अगले दिन एकादशी को भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा, इसीलिए तुलसी जी के पौधे को आप ठंडी छांव में रख सकते हैं ताकि पौधा न मुरझाए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। एकादशी कथा पढ़े या सुने और आरती करने के बाद भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद में रूप में सभी लोगों में बांटे। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर यह यथा योग्य सामग्री दान दक्षिणा आदि देकर फिर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।